श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। दास के अनुभव में आया कि जिसकी जैसी रुचि और स्वभाव होता है उसी के अनुसार वह अपने स्वभाव वालों को, अपने लक्ष्य को पहचान ही लेता है और उस तक पहुंच भी जाता है। कोई व्यक्ति जिसे किसी वस्तु की लत हो और वह किसी अनजान नए शहर में चला जावे, तब भी वह उस स्थान को खोज ही लेता है जहां उसकी इच्छा पूर्ति हो सके, क्योंकि मन में बस एक ही लगन है और उसकी दृष्टि सब समय उसी को खोजती रहती है। और भैया, जो जिसे खोजता है वह उसे मिलता है। जाको जा पर सत्य स्नेहु, सो तस मिलहि न कछु संदेहु। अब वह जो चाहे खोज रहा हो, यह तो उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर कि वह खोजता क्या है, चाहता क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। एक भांग का सेवन करने वाला किसी नए शहर में गया। अब भांग की दुकान किससे पूछे, और पूछे तो कोई बतावे नहीं। वह घूमता रहा काफी देर तक। मार्ग में ही एक स्थान पर उसे दो व्यक्ति दिखाई दिए जिनके हाव भाव बता रहे थे कि वे मानो पतंग उड़ा रहे हों। एक पतंग को खींचने का उपक्रम कर रहा था और दूसरा मानो डोर की चरखी अपने दोनों हाथों से पकड़े खड़ा था। दोनों की निगाहें आसमान पर। कभी चिल्लाता एक, खींच बाहें से, घुमा, काट दे, वो काटा। और उस व्यक्ति ने पकड़ लिया उन दोनों भंगड़ियों को और बोला, बताओ भांग की दुकान कहाँ है। भैया, ठग जेबकतरों को रुपए की पहचान होती है, सो वे दूर से ही पहचान लेते हैं कि किसकी अंटी में कितना माल है। एक जुआरी चाहे किसी शहर में चला जाए, जुए का अड्डा खोज ही लेता है। ऐसा कैसे कर लेते हैं ये लोग? भैया, इनकी सारी इंद्रियों की वृत्ति एक लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाती है। इसी प्रकार जो वास्तव में श्री हरि से मिलना चाहते हैं, वे भी अंततः सद्गुरुदेव को, श्री हरि को, सत्संगियों को, वास्तविक आचार्यों को खोज ही लेते हैं। हमारी लक्ष्य के प्रति एकाग्रता हो तो दुर्लभ कुछ भी नहीं। और भैया, सबसे सुलभ तो भगवत प्राप्ति ही है। कठिन तो हमने बना लिया है, क्योंकि हमारी एकाग्रता वहां होती नहीं, हमारा लक्ष्य वह है नहीं। उनके बिना भी दुनिया हमारी चल रही है। सो कहने को हम कहते रहते हैं कि हम चाहते हैं। भैया, चाहते तो ऐसी विरह वेदना उठती ना कि न खाना सुहाता, न उठना, न बैठना, न बोलना। तब कहना न पड़ता कि हम भगवान को चाहते हैं। सो जो भी कमी है हमारी ही ओर से, हमारी एकाग्रता जिस दिन उनके श्री चरणों में हो जाएगी, वे स्वयं प्रकट हो जाएंगे अथवा भेज देंगे किसी संत को, सदगुरु को। आम जब पकता है ना, तो उसे तोते को संदेश नहीं देना पड़ता। आम पका नहीं, तोता कहीं से भी उड़ करके आम तक आता है। ऐसे ही भैया, संत और सदगुरु ये तो सब समय भगवान के ही प्रतिरूप होने के कारण इस संसार के लोगों के कल्याण की ही बातें सोचते रहते हैं। बस उन्होंने देखा कि कहीं विराग्नि थोड़ी सी प्रज्वलित हुई है और वे झट से चले आते हैं मार्गदर्शन के लिए। हम तत्पर तो हों उनको पाने को, फिर विलंब कहाँ। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।